सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे आए जो है हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मैं ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ का प्रधान अशोक कुमार जी। ये आज का जो प्रदर्शन है शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया जा रहा है। जो है कच्चे कर्मचारियों की जो मांगे हैं, पूरे चंडीगढ़ के जितने भी विभाग हैं उनकी सभी की लंबित मांगे हैं, जो चंडीगढ़ प्रशासन को समय समय पर हम आगाह करते रहे हैं कि इनको ये संवैधानिक मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए। जैसे संविदा कर्मचारी हैं जो है 10-10, 20-20 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं विभिन्न विभागों में, जो है उनकी पॉलिसी बना करके उन्हें रेगुलर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे निर्णय ऐसे दिए हैं कि जिनको 10 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए लगातार, उनको रेगुलर किया जाए। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारी है हमारा चंडीगढ़ में, जिसका बहुत गहराई से शोषण हो रहा है। जो ठेकेदारी प्रथा है, ये एक अभिशाप है जो है इंसानों के लिए, इसको बंद कर देना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दूसरा, हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, यहाँ तक पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उनको मानदेय में भी जो है भेदभाव किया जा रहा है। मानदेय भी जो मानदेय है वो प्रॉपर जो सरकार ने तय किया है वो भी नहीं दिया जा रहा, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे ईएसआई के कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, कॉलेजों के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो है तो ना तो मेडिकल सुविधाएं हैं, ना नौकरी की सुरक्षा है, और ना ही उनको कोई ऐसी अदर बेनिफिट है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को या अपने बुढ़ापे को कैसे सर्वाइव करेगा जो है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं चंडीगढ़ प्रशासन के सामने हम समय समय पे रखते हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन एक गूंगा और बहरा बन के आँख मूंद के बैठा हुआ है, कच्चे कर्मचारियों की सुनवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ आज जो सांकेतिक ये धरना है, कहीं ऐसा ना है हमें मजबूर होके इसको जो है सेक्रेटेरिएट या गवर्नर हाउस का घेराव करने पर मजबूर होना पड़े। तो हम चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ जो चंडीगढ़ के कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ लेके चलता है, तो उसकी वो एक मीटिंग दे के उसकी जितनी भी डिमांडें हैं वो सभी पे सुनवाई करके और संवैधानिक तौर से उन्हें पूरा किया जाए। सर, सुनाई तो उनको सब कुछ देता है, पर वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा नाम पूनम तप्रियाल है। मैं बेसिकली वैसे तो कंप्यूटर टीचर हूँ, 17 साल से जॉब कर रही हूँ, और इसी आउटसोर्स तरीके से जो हायर किए गए हैं वैसे हमें हायर किया गया। पहले स्पिक के थ्रू करा था, अब हमारे को टोटली बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं बाहर से, जेम के थ्रू हायर करते हैं। हर साल यही प्रोसीजर रहता है। और वैसे मैं इस संघ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमें 17 साल, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि 17 साल हमें हो गए, कोई सैलरी इतनी खास हमारी नहीं बढ़ी। आपको पता है कि महंगाई की दर कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। महंगाई का रेट तो कोई कम नहीं हो रहा है, बट हमारी सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। महंगाई अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, बट सैलरी की रफ्तार कम है। पहले कुछ इन्होंने स्टार्टिंग में डीसी रेट्स डिसाइड किया था कि टीचर्स को डीसी रेट देंगे, जैसे कंप्यूटर टीचर्स को, तो 10% का डिसाइड किया था कि हर साल 10% इंक्रीमेंट लगेगी। बट वो धीरे धीरे क्या हुआ, कोरोना आया, तो उसमें 3-4 साल वो उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दी। उसके बाद इन्होंने अपनी मनमर्जी से 3%, 5% ऐसे इंक्रीमेंट देना शुरू कर दिया, जिससे और ज़्यादा कम सैलरी कम होती गई और इंक्रीमेंट कम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो गया है। अब भी सुनने में आ रहा है कि वो 5% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देंगे। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि क्या उनको नहीं दिखाई देता कि वो चंडीगढ़ जैसे शहर में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो क्या वो हम रोटी नहीं खा रहे, हम नहीं यहाँ पे सरवाइव कर रहे, हमने रेंट नहीं देना, हम क्या मतलब, या हम जॉब छोड़ दें, सारे घर बैठ जाएं, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम उनसे यही डिमांड करते हैं कि हमें सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जैसे कल का इंसिडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता किसी हमारे साथ हो जाए, हमें तो डर लग गया कि हमारा कौन है आगे पीछे। इसका मतलब हमें जो सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती, पूरी नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है उसका कौन जिम्मेदार है। तो हमें सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी दी जाए सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को कि हाँ भाई, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी जॉब पक्की है और तुम्हारे साथ कुछ होता है तो हम तुम्हारे लिए बैकअप प्लान है। डिपार्टमेंट का कोई बैकअप प्लान नहीं है हमारे लिए, मर गया बंदा, ठीक है। दूसरा, हमें इक्वल वर्क इक्वल पे चाहिए, इक्वल वर्क इक्वल पे हमें चाहिए।
इक्वल वर्क इक्वल पे में हमें कम से कम आप हमें ये तो बता दो कि हमें लगे तो सही कि हम जो अपने साथी कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं उन बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं, उनके साथ रहते हुए उनके साथ काम करते हुए भी हमें जो है हीन भावना महसूस करवाई जाती है। मैडम, जिस तरह से एक टीचर है उसको गुरु का दर्जा मिला हुआ, हाँ, और वो गुरु ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है जो देश के काम आते हैं। कोई अफसर बनता है, कोई आर्मी में जाता है। आज उसी गुरु के साथ इस तरह का बर्ताव, हाँ बर्ताव हो रहा है। सर मैं खुद कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ, 11-12 को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ और मेरा रिकॉर्ड है पिछले 15 साल से 100% रिजल्ट का, और मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हूँ। उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई मेरे को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली कि तुमने 100% रिजल्ट लेके। यही एक रेगुलर टीचर लेके आता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसकी ACR लिखी जाती है, उनकी सैलरीज बढ़ती हैं। हमें क्या मिल रहा है? हम तो पर फिर भी हम बच्चों के प्रति जो है हम कमिटेड है, हम बच्चों के प्रति कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी सरकार हमारे साथ ऐसा काम कर रही है तो हमारा कहीं ना कहीं तो हमारा जो मॉरल जो है डाउन होता है। हमें भी फील होता है सर कि हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। हमारे साथी टीचर हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो रेगुलर हैं कि हम तो आपको एहसास नहीं करते, जैसे छुआछूत होती है। आज एक रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ऐसी खाई बन गई है, वो हमें ऐसी नज़र से देखते हैं कि ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये तो आउटसोर्स है, हमारा मजाक उड़ाते हैं। काम हम उनके बराबर कर रहे हैं, रिजल्ट हम उनके बराबर लेके आ रहे हैं। तो ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे ये रोष। थैंक यू सर। अपना पहले नाम बता देना। दूसरा, आज मई दिवस, मजदूरों का दिवस। हाँ जी। आज अध्यापक के समेत सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या इसका कारण है? मेरा नाम भुपिंदर सिंह गिल है, मैं एडवोकेट हाँ हाई कोर्ट 'ਚ। मोस्टली वर्कर्स के केसिस असी लेबर कोर्ट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लैके जाने हैं, पर अज मे डे ते जिहड़ी मेन चीज़ है भूमिका, असी भुल जाने हैं कि मे डे की महत्ता की है। मे डे इस करके सी कि उस वेले शिकागो दे विच अज दे दिन बहुत वड्डा इकट्ठ होया सी, जिथे सर्विस कंडीशनस बहुत बुरी हालत सी। 15-15 घंटे लोगों को काम करना पैंदा सी, संडे की कोई छुट्टी नहीं हुंदी सी, और 8 घंटे तो ज़्यादा लोगों को काम करना पैंदा सी। और उस इन्हां शहीदां दे, अमर शहीदां दे बशर्त असी उन्हां दे सदके ही अज असी ये संडे की छुट्टी है 7 दिनों बाद, और 8 घंटे की वर्किंग कंडीशनस हैं उन्हां दे करके हुई है। पर अनफॉर्चूनेटली अज दे दिन असी मे डे हर साल मनाउने हैं, पर अज दे दिन मैनू ये कई दफ़ा बड़ी शर्म वाली गल है कि हिंदुस्तान च मे डे 0 है। वड्डियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करदियां। मैं इंटक दा चंडीगढ़ दा मैं ऑनरेरी प्रेजिडेंट है। मैनू कहते शर्म आउंदी है कि असी सब तो ज़्यादा कहने भी साडी मैंबरशिप 3 करोड़ 33 लाख है। ऐसे तरीके नाल होर जिहड़े नैशनल लैवल ते ऑर्गेनाइजेशनस ने वो कोई 1 करोड़ कहता, कोई 80 लाख कहता, कोई 2 करोड़ कहता, बढ़ चढ़ के अपनी मैंबरशिप दिखा रही है। बट नो बडी इज़ डूइंग फॉर दी कॉज ऑफ दी वर्कर। अज जिहड़ी इस वेले कंट्रैक्टर की प्रॉब्लम है, ये वास्ते कोई नैशनल लैवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही कुछ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईक्वल पे ईक्वल वर्क का कंसैप्ट बड़ा क्लीयर किया हुआ है, बट इस वेले इस किसी किस्म का कोई भी ਇਹਦਾ कोई फायदा किसी को नहीं मिल रहा। अज दे कंट्रैक्टर एक आदमी की मोनोपली है चंडीगढ़ और सारे हिंदुस्तान दे विच। वो किसी पोलीटिकल लीडर का लीडर का कोई रिश्तेदार है या की है। इत्थे पोर्टल वह हैगा 4 महीने 5 महीने बाद कंट्रैक्चुअल वर्कर नूं बाहर कढ़ दिंदे, मुड़ के उस कंट्रैक्चुअल वर्कर तो 15-15 हज़ार फेल लेंदे है कि असीं तुहानूं रीएंप्लॉय कर रहे हैं। हुण वर्कर किहदे कोले जावे, किहड़ी लीडरशिप कोले जावे? और इस वेले सब तो वड्डा अनफॉर्चूनेट एस्पैक्ट है, जिन्नियां भी लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स किसी वर्कर नूं कोई जस्टिस नहीं दे रही। या तो उपरों सानूं जो महसूस हुंदा है या पता लग्या है, देर आर सेंट्रल गवर्नमेंट के वलों इंस्ट्रक्शनस हैं लेबर कोर्ट नूं, लेबर कमिशनर्स नूं, नो रिलीफ टू वर्करस, चाहे जिहड़ा मर्जी केस क्यों ना होवे। तुहाडे चों बहुत सारे लोगों ने केस लाए होने हैं, पर अज इस वेले किसी नूं कोई जस्टिस नहीं मिल रहा। जिन्ना मर्जी वर्कर बेचारा अज केस लाउंदा है, 20 साल 25 साल केस लग्या रहिंदा है। इत्थे प्रिजाइडिंग अफसर लेबर कोर्ट का 4-4 साल आउंदा ही नहीं है, और नवा उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया जाता है। लोगों के 15-15 साल के केस उत्थे पेंडिंग पे है। सो
ऐसे ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਂਪਟ ਹੈ। ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। पर मतलब कि हूँ वर्कर बेचारा हूँ जे फर्ज करो तो अगर आप मेरे पास आते हो कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मैं आपको कहता हूँ कि आप जी मुझे एफिडेविट दो, आपके साथ क्या ज्यादती हुई, एप्लीकेशन लिख के दो। आप लिख के देने को तैयार नहीं है तो मैं किसके लिए लड़ूँगा। वहाँ पे मुकर जाते हैं सारे कि नोबडी इज़ रेडी टू गिव इन राइटिंग फॉर ऑल सच थिंग्स। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हम लोगों को बहुत समझाते हैं, बताते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें कुछ लिख के दो, क्योंकि कोर्ट में मुकर जाते हैं जो कंट्रैक्टर उनको पैसे दे देता है। और ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन ये मे डे के बारे में ये ट्रेडिशनल लाल सलाम शहीदों को, शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, ये नारेबाजी खोखली नारेबाजी को बंद करके जो प्रैक्टिकल चीज़ है वी शुड मेक दी एफर्ट्स। अगर हमारे यहाँ नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस लेबर यूनियंस हैं हमें उनके लिए करना चाहिए।